जटाशु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगति भगत उर चंदन। जब आप बिल्कुल नहीं जानते थे तब घसीटा उन्हीं प्रभु ने, जब आप बिल्कुल नहीं जानते। अब तो आपको सत्संग मिल गया है, अब तो आप जानने लगे हैं, अब आपको चिंता क्या करनी है, वही सब संभाल देंगे। भगवान का बस निरंतर चिंतन पकड़ो, जो तुम्हें राम नाम प्रिय है वो सब कुछ है, ऐसा मानो सब कुछ है, सर्वोपरि है, बस उसी में लग जाओ। राम 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 अंदर श्वास श्वास में नाम जप करो और भगवत भाव से रहो। किसी भी प्राणी को दुख मत पहुंचाओ, कोई पापाचरण मत करो, और जो आपका कर्तव्य है उसमें निर्दोष को बचाओ, और जो दोषी है उसको दंड दो। ये भी पूजा है, ये पूजा है, उसमें क्षमा नहीं चाहिए। जो आपका पद है उसके अनुसार निर्दोष की रक्षा करना और दोषी को दंड देना, ये भगवान की पूजा होगी। जैसे डंडा चला रहे ना, ये भगवान की पूजा होगी, पक्का मानो। जैसे हम आरती पूजा करते वैसे तुम्हारे लिए डंडा चलाना है। निर्दोष को बचा लो और दोषी को बख्शो मत, और खूब नाम जप करो और भगवान के भरोसे हो जाओ, बढ़िया परमात्मा पुष्ट। गुरुदेव भगवान कभी कभी क्या है, भीड़ में कई लोग रहते हैं जिसमें कुछ निर्दोषों का भी हाथ उठ जाता है। हाँ, तो उसमें ये देखना है कि प्रारब्ध भोग उसका है, इसलिए ऐसा हो जाता है। आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए निर्दोष को पीड़ा पहुंचाना, आपका उद्देश्य नहीं है निर्दोष को पीड़ा पहुंचाना। अब वो स्वाभाविक प्रारब्धवशात दंड का भागी बन जाता है, बात अलग है, लेकिन जहां तक आपकी बुद्धि काम करे, निर्दोष की रक्षा करना और दोषी को दंड देना। अब स्वाभाविक प्रवृत्ति में ऐसा तो आपसे ही क्या किसी से भी हो जाता है, चलते फिरते कंट्रोल बिगड़ गया, धक्का लग गया, उसको चोट पहुंच गई, हम पहुंचाना नहीं चाहते हैं, अचानक गाड़ी के सामने कोई चीज आ गया, नहीं पहुंचाना चाहते पीड़ा, पर तो प्रारब्ध की भी तो एक लीला होती है। आपकी जानकारी भर में कोई कष्ट निर्दोष को नहीं होना चाहिए, और फिर भगवान जाने, क्योंकि आप भगवान की शरण में हो। अब हमें लगता है कि ऐसा होने से भगवान बचाएंगे, जब आप शरण में हो तो ऐसा संयोग प्रदान कर देंगे कि निर्दोष को दंड ना हो, ऐसा हो। और अगर होता है तो फिर आप दोषी नहीं हो, क्योंकि आप भगवान की शरण में हो। आप